नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मिथुन लग्न में बुध उच्च राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये मिथुन लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है, इसलिए यह मिथुन लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में होकर चौथे घर के अंदर विराजमान है। सुख भाव में बुध अपनी उच्च राशि में होकर विराजमान है। 4th हाउस को सुख भाव भी कहते हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होकर बैठता है तो सबसे पहले प्रभाव बढ़ चढ़कर उस घर से संबंधित जातक को अपने जीवन में देखने को मिलता है। वो घर जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है उन सभी क्षेत्रों में प्रबलता को, उसके प्रभाव को बढ़ाने में वो ग्रह शामिल होता है। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों से जातक को एक बढ़ चढ़कर प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बुध सुख भाव के अंदर उच्च राशि में होकर बैठे हैं। इसका मतलब बुध के उच्च राशि में होकर बैठने के कारण 4th हाउस जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है उन सभी क्षेत्रों में विशेष प्रभाव जातक को अपने जीवन में मिलने वाला है। साथ में बुध के क्षेत्रों से जातक को बढ़ चढ़कर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका लग्न भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। तीसरे घर के अंदर मिथुन राशि बन रही है। लग्न भाव के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 3 नंबर राशि मिथुन राशि, यानी कि लग्नेश मिथुन हो गए, लग्नेश बुध हो गए। और इस लग्न चार्ट के अंदर 4th हाउस के अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 4th हाउस के स्वामी ग्रह भी बुध है। लग्नेश और सुखेश दोनों होकर बुध अपनी उच्च राशि में 4th हाउस के अंदर विराजमान है, जिसका प्रभाव ये होगा कि जातक का जो 4th हाउस है वो मजबूत हो गया, बुध के सभी क्षेत्र मजबूत हो गए। 4th हाउस माता का घर होता है, 4th हाउस जनता का घर होता है, 4th हाउस जातक का स्वयं का घर होता है और 4th हाउस सुख का घर होता है। 4th हाउस की स्थिति को देखकर हमें पता चलता है कि जातक का अपनी माता के साथ कैसा संबंध रहेगा, जातक के घर के अंदर कितनी शांति रहेगी या अशांति रहेगी, साथ में जातक का जो जीवन होगा वो कितना लग्जरी होगा। और इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि उस जातक का जनता के ऊपर कितना प्रभाव रहने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये देख रहे हैं कि इन सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर सकारात्मक प्रभाव जातक को अपने जीवन में मिलने वाला है। माता के साथ जातक का जो संबंध होगा वो अटूट होगा, मधुर होगा। साथ में जनता के ऊपर जातक का जो प्रभाव होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर कोई बात जातक बोलता है जनता के बीच में तो जनता के मन के अंदर एक विश्वास की स्थिति देखने को बनेगी। साथ में जातक का जो जीवन होगा हर तरह के वो सुखों को भोगने वाला होगा। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो भी अपने जीवन में लग्जरी से संबंधित सपने को देखता है उस तरह के जीवन को जीने वाला उसका जीवन होगा। इसके साथ साथ बुध के जो क्षेत्र है, बुध ज्ञान के कारक है, बुध गणित के कारक है, बुध कैलकुलेशन के कारक है, बुध स्किन के कारक है, बुध वाणी के कारक है। इन सभी क्षेत्रों में जातक की जो प्रभाव होगा वो सकारात्मक देखने को मिलेगा। जातक का जो पकड़ होगा वो मजबूत होगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक गणित में अच्छी पकड़ रखने वाला होगा,
जातक का जो कैलकुलेशन लेवल होगा बहुत ही अच्छे लेवल का होगा। जातक का जो स्किन होगी वो भी एक अच्छा अट्रैक्टिव स्किन वाला स्थिति बनेगी। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जातक को स्किन से संबंधित समस्याएं देखने को नहीं मिलती है। अगर बाई द वे किसी भी अदर कारण से हो भी जाता है तो तुरंत से ठीक भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि जातक एक बहुत अच्छा व्यापारी बन सकता है, बहुत अच्छा सीए बन सकता है, और जातक की जो वाणी होगी वो बहुत ही अट्रैक्टिव और मधुर होती है। बुध के उच्च राशि में होने के कारण बुध मजबूत हुआ, इसका मतलब वाणी मजबूत हो गई। यहाँ पर एक और चीज देखने को हमें मिल रहा है कि जो बुध है वो लग्नेश है। जातक का अगर लग्नेश मजबूत हो जाए तो कहना क्या, ये बहुत ही उत्तम संयोग हम कह सकते हैं। लग्नेश मजबूत होने पर होता क्या है कि बाकी सारे ग्रहों की स्थिति अगर नकारात्मक भी होती है तो जातक के अंदर, खुद के व्यक्तित्व के अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि वो अपने जीवन से संबंधित सारे नकारात्मक प्रभाव से लड़ते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है और सफलता को प्राप्त करता है। वैसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। लग्नेश से बुध मतलब जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो विशेष लेवल का हो जाएगा। उसके व्यक्तित्व के अंदर विशेष आकर्षण देखने को मिलेगा। और यहाँ पर तो बुध है, बुध मतलब ज्ञान के कारक है। जातक बहुत ही बुद्धिमान होने वाला है, बहुत ही विशेष लेवल का बुद्धिमान व्यक्तित्व होगा ऐसा जातक। और उसकी जो वाणी में है एक विशेष लेवल का अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। हम ये भी देख सकते हैं कि ऐसे स्थिति में बहुत सारे मामलों में 99% या 90% तो आप मान ही सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जातक का जो कार्य होता है वो बुध से संबंधित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। जातक सीए हो सकता है, गणित का ज्ञाता हो सकता है, गणितज्ञ हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, और संगीत में रुचि रखने वाला हो सकता है। ये जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर बुध के उच्च राशि में होकर बैठने का प्रभाव बताए गए हैं। बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या भूमिका होती है, बुध को कौन सा ग्रह देख रहा है, बुध के साथ कौन सा ग्रह बैठ रहा है, राहु केतु कितने नकारात्मक कितने सकारात्मक स्थिति में है, गुरु शुक्र की क्या भूमिका है, बाकी सभी 8 ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसके प्लेसमेंट को देखकर ही एग्जैक्ट प्रभाव पता चलता है। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि स्थिति में बुध का प्रभाव ऐसे जातक के ऊपर विशेष देखने को मिलने वाला है। ऐसा जातक 80% मामलों में आप मान सकते हैं कि भाग्यशाली होता है। बाकी सारे 8 ग्रहों की भूमिका चाहे जैसी भी हो वो अदर क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व के अंदर विशेष ज्ञान की स्थिति बनेगी। जीवन जो होगा लग्जरी रहेगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।